दोस्तों आपका भी पैट 2023 का पेपर हूबहू पैट 2022 के पेपर के जैसा आने वाला है। दोस्तों आप देखने वाले हैं किस तरीके से सवाल आते हैं पेपर में, किस तरीके से कौन कौन से सवाल आपको सही तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। दोस्तों मैं आपके लिए पैट 2022 का पेपर लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए रुपए, ऑप्शन बी मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी वीजा, ऑप्शन डी एस मनी। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, एस मनी। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश है? आपको ऐसे दो देश बताने हैं जो भारत के पड़ोस में हैं और जो आइलैंड से कनेक्टेड है। ऑप्शन ए सेशल्स और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मालदीव और म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका और मालदीव, ऑप्शन डी लक्षद्वीप और श्रीलंका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका और मालदीव। दोस्तों श्रीलंका और मालदीव दो ऐसे देश हैं जो आइलैंड से कनेक्टेड हैं हमारे प्यारे भारत से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मनामा, ऑप्शन बी माले, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी मस्कट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मस्कट। दोस्तों ओमान की जो राजधानी है मस्कट है। मनामा जो है फिलीपींस की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। और मालदीव की राजधानी माले है और मॉस्को जो है रूस की राजधानी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ऑप्शन नंबर बी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी एर्गो, ऑप्शन नंबर डी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए के एस हेगड़े, ऑप्शन बी गणेश मावलंकर, ऑप्शन सी एम ए अयंगर, ऑप्शन डी हुक्म सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणेश मावलंकर। दोस्तों लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे या स्पीकर थे वो गणेश मावलंकर थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 अगस्त, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 12 दिसंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 मई। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जयपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। दोस्तों उदयपुर को ही राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। इन चार में से कोई एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी आइजोल, ऑप्शन डी करावती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइजोल। दोस्तों आइजोल जो है मिजोरम राज्य की राजधानी है, बाकी तीन जो है ये केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी बैडमिंटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। दोस्तों अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा ही हिंदू स्वराज पुस्तक जो है लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, हरित लेखांकन का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर आपको सही तरीके से कहीं से देख लेना है। अगला सवाल देख लेते हैं 12 नंबर, संघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। संघाई महोत्सव जो है मणिपुर में आयोजित किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 17 तक जो है हिंदी के पैराग्राफ से आपको सवाल छांट के बताने हैं, इनमें से कौन कौन से सवाल आपके सही बैठने वाले हैं। इस तरीके से आपका पैराग्राफ आने वाला है और दोस्तों इस तरीके से आपको नीचे सवाल दिए जाएंगे, आपको इनमें से देखकर उसका आंसर टिक करना है।
ऐसे ही दोस्तों 18 से 22 तक ये भी हिंदी के पैराग्राफ से आपको देखकर सवाल करने हैं, जिनको आप मुझे लगता है आसानी से कर लोगे। दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से 27 तक, जिसमें मैथ से ग्राफ के सवाल दिए हुए हैं, जो आपको देख लेना किस तरीके से आपके सवाल आने वाले हैं। दोस्तों इस तरीके से आपको ग्राफ दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है, इस सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या पूछ रहा है और क्या क्या चीज दी गई है। इसमें दिया गया है, निम्न तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। आंकड़ों को सावधानी पूर्वक पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जो बोला गया है प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है, ये आपको जो दिया गया है 65 दिया गया है, 60 ये इस तरीके दिए गए। ये जो आपको दिया गया है ये परसेंटेज दी गई है, ना कि मार्क्स। दोस्तों इधर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे अंकित हो गया, ब्रजेश हो गया, चिराग हो गया, दिव्येश, इस तरीके से नाम दिए गए हैं और उनके सब्जेक्ट दिए गए। किसी ने हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिंदी, कंप्यूटर, इनके सब्जेक्ट दिए गए हैं। उन सब्जेक्ट का जो ये दिया गया है पूर्णांक दिया गया है 150, 130, 120 ये पूर्णांक दिया गया है। और जैसे कि अंकित का देख लेते हैं, अंकित को इतिहास में जो 65% मार्क्स मिले हैं, कितने में से 150 में से, ये आपको निकाल के उसे प्रॉपर तरीके से बताने हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से सवाल पेपर में पूछे जाते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं, ये आपको बताने हैं। आपको यहाँ पे इंग्लिश देख लेना है और इंग्लिश में इनके अलग अलग के मार्क्स निकाल लेने हैं। अंकित को कितने मिले, ब्रजेश को कितने मिले, चिराग को कितने मिले और इस तरीके से दिव्येश, इसी तरीके आगे भी कितने मिले। जो आपके मार्क्स आने वाले उनको आपको जोड़ देना और जोड़कर जितने भी स्टूडेंट है उनसे डिवाइड कर देना है, आपका औसत सिंपली निकल जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से अगला सवाल देख लेते हैं, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं, ये आपको बताने हैं। यहाँ पर आपको एहान का देख लेना है। एहान ने जो है इतिहास, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर, इन सभी सब्जेक्ट में इनके मार्क्स निकालने के बाद आपको जोड़ देने हैं और जोड़ने के बाद जो है आपको बताना है कितने एहान ने कुल अंक प्राप्त किए। इसी तरीके से आप सॉल्यूशन कर लेंगे। आगे आ जाते हैं 28 से 30। ये भी आपको एक मैथ के ग्राफ से सवाल दिया गया है, इस तरीके का ग्राफ भी आपके पेपर में आने वाला है। सबसे पहले दोस्तों आपको करना यह है, इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है। निम्न तालिका का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूर्व के वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कार ABCDE की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों आपको जो नंबर दिए गए हैं इसमें, ये आपको नंबर जो है ये हजारों में दिए गए, जैसे 230 हजार, इसके पीछे आप 3 जीरो अपने आप से लगा लोगे क्योंकि वहां पर उसने हजारों में कहा है। इसी तरीके से दोस्तों आपको सॉल्यूशन करना है, ये ग्राफ भी इसी तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। 32 के बाद जो सवाल आता है उसको देख लेते हैं। दोस्तों इस तरीके का आपका एक पाई चार्ट का सवाल भी आपके पेपर में आने वाला है, जिसमें 33 से लगाकर 37 तक सवाल दिए गए हैं। इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों इस तरह का ग्राफ आपके पेपर में आने वाला है, इस तरीके से आपको देख के सॉल्व कर लेना है। दोस्तों क्वेश्चन आता है 38 को देख लेते हैं कौन सा है। इस तरह का ग्राफ भी आपके पेपर में आने वाला है, ये भी आपको देख लेना है। दोस्तों 38 से 42 तक ये भी ग्राफ के सवाल आपको ये सॉल्यूशन कर लेना है। 42 के बाद देखते हैं इसको। 43 जो है 43वां नंबर, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी वैराग्य, ऑप्शन डी निष्ठा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। दोस्तों जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत जो है अहिंसा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है 44, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ही नवरत्न रहते थे, जिन विद्वानों को नवरत्न कहा जाता था। अगला सवाल आता है 45, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसी ने सबसे कम अवधि तक शासन किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खिलजी वंश। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में सबसे कम जो शासन करने वाले थे वो खिलजी थे, आपको ध्यान रखना है। और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसको मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है।
अगला सवाल आता है 46, देख लेते हैं। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में कैसे किया, ये आपको बताना था। ऑप्शन ए सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, ऑप्शन बी युद्ध छेड़कर, ऑप्शन सी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, ऑप्शन डी हड़प नीति के माध्यम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। राज्य पर अव्यवस्था का आरोप लगाकर डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आता है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, इसमें कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी नागपट्टनम, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी सिकंदरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोथल, जो आपको शायद पता होगा। अगला सवाल देख लेते हैं 48। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। आपको बताना है बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जो है डिजाइन किया गया था। ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी दांडी मार्च। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों, जब 1905 में बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तभी उसके विरोध में एक आंदोलन चलता है स्वदेशी आंदोलन। उसी में जो है हमारा तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डॉट डॉट में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ये आपको बताना है कौन से सन में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1919 में। क्वेश्चन नंबर 50, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 क्रांति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए सिपाहियों के द्वारा, ऑप्शन बी बागान श्रमिकों के द्वारा, ऑप्शन सी किसानों के द्वारा, ऑप्शन डी जमींदारों के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिपाहियों के द्वारा। दोस्तों, 1857 क्रांति की शुरुआत जो है सिपाहियों के द्वारा की गई थी मेरठ से, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए डोडा बेटा, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी अनाईमुड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर जो है सबसे ऊंचा शिखर है अरावली पर्वत श्रेणी का, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए काल बैसाखी, ऑप्शन बी मैंगो सावर, ऑप्शन सी लू, ऑप्शन डी व्यापारिक पवने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसको लू कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्या है, ये आपको बतानी है। ऑप्शन ए 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, ऑप्शन बी 83.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, ऑप्शन नंबर सी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ऑप्शन डी 82.5 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन बी वेबल प्लान, ऑप्शन सी साइमन कमीशन रिपोर्ट, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन की विफलता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन प्लान के विरोध में ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आता है 56, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी कामेत, ऑप्शन सी केटैन, ऑप्शन डी नंदा देवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, जो है सिक्किम में पड़ता है, भारत का सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है, जो आपको याद रखना है। अगला सवाल आता है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, वो आर्थिक नीति कौन सी आपको बताना है। ऑप्शन ए सीएनजी, ऑप्शन बी एलएनजी, ऑप्शन सी एलपीजी, ऑप्शन डी पीएनजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एलपीजी। दोस्तों, एलपीजी जो है मनमोहन सिंह जी के द्वारा लाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। आपको बतानी है कितनी परसेंट पूंजी जो है सरकार के अधिकार में होती है, तब वो कंपनी सरकारी कंपनी कहलाती है। ऑप्शन ए 51%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 49%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
51% पूंजी के साथ ही कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी कहलाती है अगर वो सरकार के पास है तो। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी बलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर। दोस्तों नैमिषारण्य जो है सीतापुर में पड़ता है। 88,000 ऋषियों की भूमि भी नैमिषारण्य ही कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगला सवाल है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण कराने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी आईएफसीआई, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी एग्जिम बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। अगला सवाल आता है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए भारतीय रुपए का मूल्यह्रास, ऑप्शन बी यह सभी, ऑप्शन सी आर्थिक नीति की असफलता, ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा भंडार संकट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सभी। अगला सवाल आता है, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? ऑप्शन ए कृषि उत्पाद, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ऑप्शन सी विद्युत वस्तुएं, ऑप्शन डी जेवर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेवर। दोस्तों ज्वेलरी की शुद्धता के लिए एक मार्क प्रयोग करते हैं जिसका नाम हॉलमार्क होता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आता है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी गांधीवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है इनको ध्यान में रखना। अगला सवाल है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन ए भाग 4 क, ऑप्शन बी अनुसूची 4 क, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 4 क। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है भाग 4 के क में किया गया है, जो हमने रूस से लिए है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संघ की राजभाषा, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, ऑप्शन डी संसद का संविधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 बताता है। अगला सवाल आता है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 110। धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में परिभाषित होता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी बैंगनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सफेद जो है इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है। अगला सवाल पूछा जाता है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। दोस्तों आर्गन को जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, बाकी तीनों गैस मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ये आपको याद रखनी है। अगला सवाल पूछा जाता है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट का ही नाम है वॉशिंग सोडा, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 58 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 62 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष होती है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आता है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी मिट्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। पौधे जो है अपना पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं, ये आपको याद रखने हैं। दोस्तों इसी तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व कर लेने हैं, ये मैथ के सवाल दिए गए हैं, आपको सॉल्व कर लेने हैं। दोस्तों इसी तरीके से आपके पेपर में सवाल आने वाले हैं, इस तरीके से आप इसको एक बार सही तरीके से देख लीजिएगा। इसमें कुछ सवाल रीजनिंग से आए हुए हैं दोस्तों, इसमें सवाल रीजनिंग से भी आए हुए हैं, जिस तरीके से 87 जिससे क्वेश्चन नंबर 87 हुआ। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है।
फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, ये रीजनिंग से सवाल है आपका। दोस्तों 88 जो है ये रीजनिंग से आपका सवाल है। इस तरीके से आपको दोस्तों अपना पेपर देख लेना है, ऐसा ही आपका पेपर भी आने वाला है। दोस्तों आपको आंसर फिल करने के लिए इसी तरीके की OMR शीट दी जाएगी, जिसको आपको आंसर फिल करने हैं। इसी तरीके से आपको फिल करने हैं। सबसे पहले अपना रोल नंबर फिल करना है, उसके बाद आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक फिल करना है, पंजीकरण संख्या फिल करनी है यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपको परीक्षा कोड फिल करना है। दोस्तों इसकी जानकारी आपके जो क्लास में टीचर होंगे वो आपको देने वाले हैं। सही तरीके से आपको समझकर तब इसमें आपको बढ़ना है। जैसे दोस्तों आपने पहला सवाल सॉल्व किया, आपको इसमें पहले सवाल में देखना है आपने कौन सा आंसर टिक किया है, आपको यहाँ पे वो भर देना है। आपको उसी को आपको गोल कर देना है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।